नमस्कारम। रीसेट लाइफ मिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर ब्रह्मचर्य का रियल में पालन करना चाहते हैं, बार बार फेल हो जाते हैं, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए लाभदायक है। जी हाँ, अगर किसी रूप में अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो बिना गीता का ज्ञान से आप पालन कर ही नहीं सकते। ये गीता का ज्ञान जिसके पास है वही पालन कर सकता है। जी हाँ, इससे बड़ा दुनिया में कोई ज्ञान है ही नहीं। श्री कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं। तो देखिए, कुछ आज मैं चुनिंदा गीता के कुछ मैं श्लोक बताऊंगा। इस श्लोक को आप बार बार सुनिएगा और अपने जीवन में अगर आप इसको आचरण में धारण कर लिए तो आपको ब्रह्मचर्य पालन से कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए, कुछ मेरे साथ आप दोहराइए, इस चीज़ को आप समझने का कोशिश करेंगे। तो पहला जो मैं बता रहा हूँ उसमें से सिलेक्टेड बता रहा हूँ। यत् सांख्येय प्राप्ते स्थानम तद्योगेरपि गम्यते एकम सांख्यम या योगम च या पश्यति स पश्यति। अर्थात देखिए, इसका मैं मतलब समझा देता हूँ आप लोगों को, सरल हिंदी समझा देता हूँ कि ज्ञान योगी द्वारा जो परम धाम को प्राप्त किया जाता है वो कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में देखता है वही यथार्थ देखता है। अर्थात ज्ञान योगी को जो मिलता है वो कर्म योगी, अगर कर्म से कोई चीज़ आप योगी हैं तो आपको भी उतना ही फल मिलता है। अगला चीज़ इसमें बताया जा रहा है कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतकरण वाला तथा संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। देखिए, इस चीज़ को फिर से ध्यान से, जिसका मन में बस में है, इसका अर्थात आपको मन को बस में करना होगा सबसे पहले। और जो जितेंद्रिय है, मतलब अपने इंद्रिय को जिसने जीत लिया, ये 5 सेंस ऑर्गन को जिसने जीत लिया है पूरी तरह से, और विशुद्ध अंतकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा अगर कर्मयोगी है वो लिप्त नहीं होता। किसी भी प्रकार की बाधा उसको, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन उसको छू नहीं सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, मन को बस में कीजिए, जितेंद्रिय बनिए। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी चीज़ पर तो ध्यान करते हैं। अगला चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ ये भी ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है। कायेन मनसा बुद्धया केवलरपि इंद्रियरपि योगिना कर्म कुर्वनि संगा त्यक्त त्वात्म शुद्धये। अर्थात कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब देखिए, आपको कर्म कैसा होना चाहिए? कर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कर्मयोगी के रूप में कर्म करें, कर्मयोगी। और जो ममत्व बुद्धि रहित होकर, बुद्धि से रहित होना चाहिए, इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर से आसक्ति रहित होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कीजिए और पालन कीजिए, देखिए आपको 100% फ़ायदा होगा।